समझिएगा जरा इस बात को जरा, हमारा ध्यान कहां है, किन चीजों पर हमारा ध्यान है, क्योंकि जिन चीजों पर हमारा ध्यान है वही बढ़ेगी, जिन चीजों पर हमारा ध्यान है वही बढ़ेगी। तो सवाल आता है कि हमारा ध्यान है कि नहीं, जहां होना चाहिए वहां। हमारा ध्यान एंटरटेनमेंट में है, फालतू का एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, राइट। हमारा ध्यान कंफर्ट पर है, दिखावे पर है, दिखावा बढ़ेगा। एंटरटेनमेंट पर है, एंटरटेनमेंट बढ़ेगा। फालतू बातों पर है, फालतू बातें बढ़ेगी, राइट। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लर्निंग पर है, लर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग पर है, अर्निंग बढ़ेगी। पर हमारा जो ध्यान है, पता है, जहां होना चाहिए वहां ना होकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीजों की ओर जहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर कंफर्ट रहता है, और हमारा ध्यान खींच लेता है। कंफर्ट और एंटरटेनमेंट दो चीजें, दो बड़ी बीमारी है आज की। कंफर्ट और एंटरटेनमेंट, ये हमारा अटेंशन खींच लेती है। जब ये हमारा अटेंशन खींच लेती है तो हमारा अटेंशन होता है उन चीजों पर लग जाता है, एंटरटेनमेंट पर लग जाता है। एंटरटेनमेंट पर लग गए, कंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये चीजें हमारा ध्यान खींचती है। एंटरटेनमेंट, कंफर्ट, अट्रैक्शन, किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन आया, उधर हमारा ध्यान चला गया, और हमारा ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं हुआ। लर्निंग पर चाहिए था, अर्निंग पर चाहिए था, ग्रोथ पर चाहिए था, इन चीजों पर हमारा ध्यान चाहिए था। हमारे एजुकेशन पर चाहिए था, हमारे इमोशंस पर, मेंटल जो डिसिप्लिन होना चाहिए उस पर चाहिए था, अपने खुद के काम पर चाहिए था, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चाहिए था। ध्यान यहां चाहिए हमको। We needed our attention in these things, but are we really focused on these things or not? हम सच में इन पर अटेंशन हमारा है कि नहीं? और अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, जहां ध्यान है वही बढ़ेगी। ड्रामों पर ध्यान है, ड्रामे बढ़ेंगे। कमियों पर ध्यान है, कमियां बढ़ेगी। टाइम पास पर ध्यान है, टाइम पास बढ़ेगा। फालतूपंती करने की चीजों पर ध्यान है, फालतूपंती वाली चीजें बढ़ेंगी। जिन चीजों पर ध्यान है वो चीजें बढ़ेंगी। तो हमें यह करना है कि हमारा जो ध्यान है ना, उसको बहुत कम चीजों पर रखना है और बहुत जरूरी चीजों पर रखना है। कम चीजें और जरूरी चीजें, कम और जरूरी, इसको आज कैटेगराइज करना है आपको घर जाके। वेयर इज माई अटेंशन, ये आपको राइट करना है कि वेयर इज माई अटेंशन एंड वेयर शुड बी माई अटेंशन। वेयर इज माई अटेंशन, वेयर शुड बी माई अटेंशन। मेरा ध्यान कहां है, मेरा ध्यान कहां होना चाहिए। कहां है हमें आप पूछेंगे तो ध्यान से देखो, आप लोग ऑब्जर्व करके देखो आपका ध्यान कहां है, किन चीजों पर ध्यान है। क्या किसी से वाद विवाद करने में आज एक बड़ी बीमारी, लोग जीतना चाहते हैं, अपनी बात रखकर सामने वाले को बताना चाहते हैं कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। एक वहां ध्यान है, लोगों से जीतने पर ध्यान है। क्या करोगे उनसे जीत के? जीतो वहां जहां जीतने की जरूरत है। एक वो है। काफी लोगों के ध्यान दिखावे पर है आज। एंड यू आर स्टूडेंट्स, तो आप इस बात में ज्यादा अट्रैक्शन में जल्दी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आज दिखावे पर ध्यान है। आप इसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, इससे अच्छा मैं ये करूंगा, उससे अच्छा मैं वो करूंगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं ये ऐसा फोन, ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, ऐसा ये, ऐसा वो, ऐसी गाड़ी। दिस इज, वो चीजें बढ़ेंगी फिर, और वो बढ़ेंगी तो सोचो कहां लेकर जाएगी? नोवेयर। एवरी सक्सेसफुल पर्सन वाज फोकस्ड ऑन हिज और हर ड्रीम और पर्पस, व्हाटएवर ही वांट्स टू और शी वांट्स टू अचीव। वहां ध्यान था, लेकिन हमारा ध्यान कहां? हमारा ध्यान इन चीजों पर है। हमारा ध्यान आज कौन कौन सी वेब सीरीज आ रही है, हमारा ध्यान सोशल मीडिया नेटवर्क पर क्या हो रहा है, हमारा ध्यान लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। ये क्या है? नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप पर? कितने लोग व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं? जो व्हाट्सएप चलाते हैं डेफिनेटली वो, मतलब 99% लोग स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप, वो सभी का देखते हैं। तो क्या हो रहा है जाने अनजाने? किसी और की लाइफ में नहीं झांक रहे हैं क्या हम? What does it need? Where it is needed to watch other people's status? क्या देखने की जरूरत है हमको? नहीं है। पर क्यों? क्योंकि पता नहीं है ना ध्यान कहां है। टक 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 लगा दिया, वो चलते रहता है। उतरी, ये कहां चले गई? वो ये कहां चला गया? ये कहां बैठा हुआ है? इसने गाड़ी ले ली क्या? उतरी, ये कैसा दिखने लग गया? वो फिल्टर कितना लगाया है? दिस इज आवर अटेंशन। अब अटेंशन हमारा दूसरों के लाइफ में झांकने का है, तो क्या बढ़ेगा? वही फालतू की चीजें बढ़ेगी, कंपैरिजन बढ़ेगा, जेलसी बढ़ेगी, राइट।
दिखावा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा कि यार मुझे भी आई हैव टू डू समथिंग बेटर देन दिस। इसने आज स्प्लेंडर पर फोटो खिंचा के डाली है तो कल मैं पल्सर पर फोटो खिंचा के डालूंगा, इसने पल्सर पर डाली है तो मैं कार पे फोटो खिंचा के डालूंगा। देखना इससे अच्छी फोटो अगली मेरी जो आएगी। वेयर इज आवर अटेंशन? जो अटेंशन होगा, अब ये दूसरों की लाइफ में झांकने के ही है, मानो या मत मानो, मेरे को उससे मतलब नहीं, राइट? ये क्या है मतलब बताओ ना। कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, किसी की कोई परेशानी दुख भरे स्टेटस बना रहा है, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, आप अलग टेंशन में हो, इसका दिल किसने तोड़ दिया, राइट ना? क्योंकि उसको मैसेज करके पूछ रहे हो क्या हुआ भाई, let him or her do his or her work, why to focus on in their life। तो ये क्या हुआ, किसी की लाइफ में घुसे मतलब ध्यान हमारी एनर्जी कहां गई, उस स्टेटस पर गई, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, उस स्टेटस पर गई, हमारा ध्यान उसकी लाइफ पर गया, उसकी लाइफ में हमने सवाल करके घुसे भाई क्या हुआ क्या नहीं, या फिर हम जबरन सोच रहे इसकी क्या कहानी चल रही थी, क्या हुआ, ऐसा स्टेटस क्यों बनाया, फिर दूसरे से पूछेंगे कि उसका क्या चल रहा, क्या हो गया, कहां है ध्यान, क्या बढ़ेगा, ड्रामा बढ़ेगा, फालतूपंती बढ़ रही ना, क्या बढ़ा। कोई कहीं घूमने के लिए गया, जाने दो उसकी लाइफ, कोई कहीं घूमने के लिए गया, जाने दो उसकी लाइफ में घूमने के लिए गया, देख रहे हैं फोटो एक के बाद एक देख रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं अकेले अकेले तुम्हारे ऊपर काय के लिए पैसा खर्च करेगा। वेयर इज आवर अटेंशन? आवर अटेंशन इज पावर। तो हमारा पावर तो जो है फालतू चीजों पे लगा हुआ है, और ये जो दूसरों की लाइफ में झांकना सबसे बड़ी बेकार चीज हो रही है। ये स्टेटस के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा हम लोग जाने जाने झांक ही रहे। ऐसे ही सेलिब्रिटीज की लाइफ में क्या चल रहा है, पॉलिटिशियंस की लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में झांक रहे हैं तो खुद की कब बनेगी? औरों की लाइफ में झांकते रहेंगे, औरों की लाइफ को देखते रहेंगे, खुद की कब बनाएंगे? हमारा ध्यान होना कहां चाहिए? खुद की लाइफ पर क्या हमारा ध्यान हमारी खुद की लाइफ पर है? मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं? लिसन 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 लिसन, मेरे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, मेरी स्टडी कैसे चल रही है, मेरा वर्क कैसे चल रहा है, मेरी फिजिकल हेल्थ कैसी चल रही है, मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कितना करना चाहिए, मैं कितना कर रहा हूं, मुझे कैसे करना चाहिए और मैं कैसे कर रहा हूं। हम अपने स्टेटस को देखेंगे तभी तो स्टेटस बदलेगा। Am I right or wrong? देखो ध्यान कहां है, इसलिए क्या पढ़ रहा है समझने की कोशिश करना। ये जो बात है ना आपको बिल्कुल एकदम पक्की कर लेनी है, समझ लेनी है। हमारा अटेंशन है दूसरों की लाइफ पर, हमारा अटेंशन है बाहर, इसलिए बाहर की चीजें बढ़ रही है आपके भेजे के अंदर। तो हमारा अटेंशन होना चाहिए हमारी खुद की लाइफ पर। तो ये भी एक माध्यम है, ये जो रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट्स हैं, स्टेटस है, इट्स ओके कि आप अगर देख रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट, कि आप अपने वर्क में बिजी रहते हैं, आप हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ 3 घंटे काम करते हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद में आप थोड़ा एंटरटेनमेंट देखते हैं, मजा आ जाता है, वापस काम पे लग जाते हैं, वो एक अलग बात है, राइट ना। अब अगर कोई चीज है तो जरूरी है, लेकिन वही चीज उसी में घुस गए। तो दूसरी जो चीज है, ये हमारा जो अटेंशन है, कहां से हम लोग को कंट्रोल करने की जरूरत है, ड्राइव करने की जरूरत है। ये जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हमें वीडियोस दिखा रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली पूरे ऐसे तैयार किए गए कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट आए, आप ज्यादा अट्रैक्ट हो, आपको ऐसे दिखाए जाएंगे जिससे आप ज्यादा घुसोगे, ज्यादा वहां टिकोगे, ज्यादा टिकोगे, ज्यादा डेटा स्पेंड करोगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, फिर वो प्लेटफॉर्म ज्यादा ग्रो करेंगे, पैसे हमसे ही तो कमाएंगे, और किससे कमाएंगे? वो हम यूज करना बंद कर देंगे उनको, किसी काम के हैं क्या वो प्लेटफॉर्म्स? कुछ भी नहीं, खत्म। उनकी कमाई कहां से? हमसे। तो जहां तक नीडेड था वहां तक ठीक था, मैसेजेस भेजने हैं, जानकारियां भेजनी है, व्हाट्सएप की जरूरत थी, प्लेटफॉर्म्स की जरूरत थी हम लोग को इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। बुरा कुछ नहीं उसमें, बुरा ओवर यूज है, उसका जो ओवर यूज है हम लोग यहाँ पर हैं वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो ना कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई 3 चीजें दूसरी करने लग गए। हेलो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि हमारा अटेंशन वहां पर है। तो ये जो रील्स वाले हैं, शॉर्ट्स वाले हैं, अच्छा उन लोग को लगता है कि यार सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी ऐसा करें। क्या होता है,
ध्यान रखें कि पूरा उसी में तो नहीं घुस गए हैं, कंट्रोल भी तो देखिए अपना, अटेंशन कहां है, दूसरा अटेंशन यहां। तो जहां पर हमारा ध्यान होगा वही तो बढ़ेगा। अब आपका ध्यान आ जाएगा कि इस हफ्ते देखो कितने लोग चेक करते हैं कि इस हफ्ते मेरी क्या ग्रोथ हुई, मैंने क्या क्या किया, कितना सीखा। ये हफ्ते में एक दिन बैठकर कितने लोग आप में से करते हैं? बस एक दो ये लोग चेक करते हैं हफ्ते में कॉपी पेन लेकर, आज मैंने इस हफ्ते में मैंने क्या क्या किया, कितना सीखा, किन किन चीजों पर कमांड कर ली, कितना हो गया मेरा टारगेट, और भी मुझे क्या करना है नेक्स्ट वीक में, मेरी कमांड किन चीजों पर कितनी हुई है, जो भी मैं करना चाह रहा हूं उसमें मैं कितना आगे बढ़ा हूं। वी डोंट चेक, इफ वी डोंट चेक वी वोंट ग्रो, इट इज अ ग्रोथ। तो हम लोग अपनी ग्रोथ को भी चेक नहीं करते हैं। बार हम सारी चीजें चेक करते हैं, स्टेटस चेक करेंगे, स्टोरीज चेक करेंगे, राइट ना, क्या किसी के प्लेटफॉर्म पर नए वीडियोस आए वो चेक करेंगे, हम सब कुछ चेक करेंगे, बट हम खुद को चेक नहीं करेंगे। इज दैट ओके? तो पता है क्या, अब हमारा ध्यान हमारे ऊपर नहीं है तो हम कैसे ग्रो होंगे? हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं है, हेल्थ कैसे ग्रो होगी? बीमार पड़ेंगे हम लोग, कमजोर दिखेंगे हम लोग, एनर्जी रहेगी नहीं, थकेंगे, थोड़ी बहुत चीज होगी थक जाओगे, थोड़ा कुछ होगा बीमार हो जाओगे। तो मेरा सिर दर्द करने लगे, मैं आधे घंटे ना आज धूप में चली गई थी ना, पता नहीं मेरा सिर ही दर्द कर रहा है। तेरा सिर इतना मजबूत नहीं है कि आधे घंटे धूप में रह सके। लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं धूप में, उनका सिर अलग से थोड़ी डलवाया कि उनका बदल दिया कि यार चल तेरा कमजोर है दूसरा सिर डाल दे, ला ये दूसरा बिठा दिया। इतना कमजोर बना रखा है। यानी कि हम लोग फिजिकली अपने आप को चेक करें तो फिजिकली मेरा अटेंशन, तो अपना अटेंशन फिजिकली अटेंशन बढ़े हमारा, कि हमारी हेल्थ पर अटेंशन बढ़े, हमारी हेल्थ ग्रो हो रही कि नहीं हो रही, स्ट्रॉन्ग बन रहे कि नहीं, थोड़ा वो वर्कआउट उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा करने की नहीं बोल रहा हूं, वो ऐसे नहीं बनना है, चल रहे ना वो आजकल, इतना नहीं जरूरत है। अपने सपने को पूरे करने के लिए जितनी आपको जरूरत है, उनका सपना अगर बॉडी बिल्डर बनना है किसी का, अलग बात है। किसी का सपना है कि उसे वेट लिफ्टर बनना है, अलग बात है। गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहा है, अलग बात है। बॉडी का कहीं यूज करना है उसके पर्पस के ऊपर, एक अलग बात है। उसका पर्पस है बॉडी से कनेक्टेड पर्पस है, बॉडी को वैसा रखना पड़ेगा उसको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, अलग बात है। और बेवजह ये ले लेकर क्यों घूम रहे हो पहाड़ जैसे शरीरों को? क्या है वो? इतना जितना हमें लगता है कि भाई हाँ हमें अब अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, स्लीप चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। इन चीजों पर हमारा ध्यान बढ़े, हमारा ध्यान बढ़ेगा तो ये चीजें इंप्रूव होगी हमारी। यस और नो? इनको इंप्रूव करना पड़ेगा हम लोग को। सेकेंड, अगर देखें कि हम अपने आप को एजुकेशनली चेक करें, एजुकेशनली चेक करें कितना ग्रो कर रहे हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट जो भी स्टडी करने वाले हैं आगे जाकर, उसके लिए हम लोग देखेंगे हम क्या उसमें अभी से प्रिपेयर करना शुरू हो गए, अभी हम जो कर रहे हैं क्या उसमें बेहतर हो रहे कि नहीं हो रहे, वहां अटेंशन हो। हमारा अटेंशन हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर थोड़ा आए, उसको देखकर हमें मोटिवेशन मिले कि हमको क्या करना है, कैसे कैसी सिचुएशन है हमारे यहाँ की, उस पर हम लोग फोकस करें। हमारा अटेंशन हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर आए, हमारी थिंकिंग के ऊपर आए। हमारी थिंकिंग कैसे है उसको बदलना है, तो उसके लिए मुझे क्या रीड करूं, क्या देखूं, क्या पढ़ूं, क्या सीखूं, कैसे काम करूं, ये भी सब प्रैक्टिस है। ऐसा थोड़ी हो जाता है। प्रैक्टिस सभी प्रकार की चीजों पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि अब जो स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रैक्टिस सभी चीजों पर करनी पड़ती है। अपने बिहेवियर को लेकर प्रैक्टिस करनी होती है कि मेरा बिहेवियर, मेरा रिएक्शन कैसा है, इस पर प्रैक्टिस करना है। इसे मुझे स्मूथ बनाना है, प्यारा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को मेरा बिहेवियर समझ आए। ऐसा नहीं कि दिखावे वाला, एक्चुअल ऐसा बनाना है जो रियल ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज है। उन क्वालिटीज के साथ मुझे अपने बिहेवियर को रेडी करना है फ्यूचर के लिए। आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी जॉब करने वाले हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, वहां क्या करना है हम लोग को? ह्यूमन से ही तो हम लोग को इंटरेक्ट करना है, इंसानों के साथ ही तो जीना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंसानों के बीच में? बिहेवियर प्रॉब्लम। रिलेटिव्स के बीच में बिहेवियर प्रॉब्लम, क्लासमेट्स के बीच में बिहेवियर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी बिहेवियर प्रॉब्लम। तो अगर हम बिहेवियर को चेक नहीं करेंगे, हमारा अटेंशन हमारे बिहेवियर पर नहीं रहेगा कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारी सोच कैसी उन लोगों को लेकर, वहां चेक नहीं होगा तो वो चीज कैसे इंप्रूव होगी? ये भी अपने आप से सवाल पूछकर देखना चाहिए।
हमारा एटीट्यूड कैसा है चीजों के प्रति, हमारा बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, हमारा कम्युनिकेशन, हमारे बोल कैसे हैं, हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसा है, हमारा स्टाइल कैसा है बोलने का, इन सब चीजों पर भी अटेंशन दें। कई बार ध्यान नहीं देते हम लोग, ऐसा है तो ऐसा है, क्या करें जैसा है वैसा, क्या उसको मशीन में डाल के ठीक करे? नहीं, अटेंशन दो उस पर। देखो कैसे बिहेव करना उचित होता है, किस प्रकार से बिहेव किया जाए, क्या हमारी मर्यादाएं हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, कितना हंसना है, कितना नहीं हंसना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, सारे सवाल होने चाहिए। किस तरीके से बोलना है, सिचुएशंस देखनी है, ये सब चीजें कहाँ है। ये भी तो एक शब्द है ना, सबसे बड़ा शब्द है। अगर मर्यादा को पकड़ लिया ना, कि मर्यादा शब्द को अगर जिसने समझ लिया ना, बहुत कल्याण हो गया उसका। हम अपनी मर्यादा जान जाएं, सारी चीजें बेहतर हो सकती है। सो दैट्स व्हाट, दैट वी डोंट पे अटेंशन ऑन आवर बिहेवियर आल्सो। सो फोकस ऑन योर अटेंशन, गिव अटेंशन ऑन योर, पे अटेंशन ऑन योर बिहेवियर, योर एजुकेशन, योर फिजिकल हेल्थ, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप ये भी देखो कहां अट्रैक्शन में, किन किन चीजों में हमारा बेवजह बिहेवियर बह रहा है, उसको उनको भी चेक करो, उनको भी चेंज करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अपने व्यक्तित्व पर काम करें, जैसे हैं हम वैसे सोचें, ऐसा क्यों है, हमारा अटेंशन कहां है, किस वजह से है, उसको चेक करना पड़ेगा हमको, तभी तो वो चीजें बदलेंगी ना, है कि ना। जब तक आप अपना कोई भी चीज अगर चेक देखोगे नहीं कि यार इसमें क्या बदलने की जरूरत है, तब तक आप कैसे बदलोगे भाई। आप अपने कमरे को सेट नहीं करते हो, चीजें इधर उधर पड़ी रहती, इधर उधर लगी रहती, फिर किसी दिन अटेंशन आता कि यार आज फ्री और आज देखते तो यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीसेट करते हैं अपनी जगह को, इसको यहाँ लगा देते, इसको वहां लगा देते, इसको यहाँ लगा देते, ये बेड इधर कर देते हैं, ये सोफा यहाँ लगा देते हैं, ये कुर्सी यहाँ होनी चाहिए, घड़ी गलत लग रही इधर लगा देते हैं, पूरा सेट करके रीसेट करते हो। आपका ध्यान गया कि अरे ठीक ठाक नहीं लग रहा है, आपने उसको सेट कर दिया। इन द सेम वे वी कैन रीसेट आवर माइंड आल्सो, वी कैन रीसेट आवर बिहेवियर आल्सो, वी कैन रीसेट आवर कम्युनिकेशन आल्सो। बट हम रीसेट करना चाहें तब ना, मोबाइल को रीसेट करते हम, होती कि नहीं बेहतर क्वालिटी, जब रीसेट करते हैं तब हो जाता है ना, बेहतर क्वालिटी हो जाती है, क्लीन हो जाता है, स्मूथ चलने लग जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे अपने आप को भी रीसेट करा करें हम लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अटेंशन। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? अटेंशन के बारे में। ये अटेंशन बहुत बड़ी पावर है। दिस इज आवर अटेंशन। वेयर इज आवर अटेंशन?